तो तुम्हारा कारोबार कबाब का नहीं है, डॉक्टर हो तुम। मुझे बताओ, क्या वाकई तुम्हारी एफसून से मंगनी हुई है? नहीं। तो वो भी झूठ था। क्यों इतना झूठ आखिर किस लिए? किस बात को छुपा रहे हो? वो तो बस एक इत्तेफाक था। ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं होता। हर एक झूठ के पीछे कोई बड़ी वजह होती है। मत करो मेरे साथ मजाक। पहले ही तुम लोग काफी मजाक बना चुके हो। चलो बताओ मुझे, क्या हो रहा है? आपने अफसून से बात की है? मेरे पास अब उससे बात करने के लिए कुछ भी नहीं। उसका तो मुंह तक देखना नहीं चाहता मैं। देखें फरीद साहब, मेरे लिए अकेले बात करना मुनासिब नहीं होगा। तीनों साथ बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। आप भी जल्दी में कोई फैसला ना करें, उसकी भी सुन लें। मैं अपनी बेटी पर हमेशा फख्र करता रहा हूं, जानते हो क्यों? ना ही कामयाबी पर और ना ही डॉक्टर होने पर और ना ही सबका उसे चाहने पर। सिर्फ एक वजह कि वो सच बोलती है। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी मुझे वो शर्मिंदा करती है और ना कभी ऐसा होने देगी। देखें, अफसून आपको कभी दुखी नहीं करेगी। एक बार उसे सुन लें। दिल नहीं चाहता। ठीक है, आप नाराज हैं और आप हक पे हैं, जानता हूं मैं। तुमने मेरी बेटी से मोहब्बत का ड्रामा किया और अब मुझे मनाने के लिए अदाकारी कर रहे हो। जाओ ये ड्रामे किसी और पर आजमाओ। फरीद साहब, मैं अफसून के साथ नहीं हूं, लेकिन वो इस दुनिया की सबसे खास, अच्छे दिल की और एक खूबसूरत इंसान, और मैं उसका बाल बीबी का होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप इस दुनिया में उसके लिए सबसे कीमती इंसान हैं। लेकिन इस बार उसने मुझे धोखा दिया है। मैं सब समझता हूं, मगर उसकी बात तो सुने। तुम्हें क्या पता, कबाबी आमिर नमीर खान। जानान, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चलो ओके, मैं अफसून को ढूंढ रही थी। तुमने देखा है क्या उसे? आसली, मुझे भी इमरजेंसी है, मैं खुद ढूंढ रही हूँ उसे। क्या हुआ है? तुम तो बहुत परेशान सी लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? बात ये है कि वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त ये करना है कि अगर तुम्हें अफसन साहिबा पहले मिल जाएं तो बस एक मैसेज दे देना उन्हें। जहाँ कहीं भी है फौरन आमिर साहब के पास पहुँचे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? क्या तुम मुझे बताओगी? अनफॉर्चुनेटली उनका पर्सनल मैटर है, मैं बता नहीं सकती। ये तो अफसून के बाबा है। फरीद अंकल यहाँ है और अफसून को नहीं पता है, सही? एग्जैक्टली, बाबा यहाँ है और हमें किसी तरह उसे बताना है। क्या कह रही हो? ठीक है ठीक है, मैं अफसून से कांटेक्ट करती हूँ। ओके। हेलो आसली, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था। अफसून, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बोलो। अफसून, फरीद अंकल यहाँ मौजूद है। क्या मतलब कि वो यहाँ पर है, लेकिन तुम कहाँ पर हो? हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मैंने देखा कि फरीद अंकल भी यही मौजूद है। हॉस्पिटल में आ गए? क्या परवीन साहब वहीं पर है? नहीं, मुझे नहीं पता, यानी मैंने उन्हें देखा नहीं है। बस फरीद अंकल को देखा, वो आमिर से बात करके जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है आसली, डोंट वरी, मैं भी आ रही हूँ बस। ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ बस। पापा, आओ बेटा आओ, दरवाजा बंद कर लो। आओ चले। तो बताओ बेटा, तैयार हो ना वर्किंग रूम देखने के लिए? जी बिल्कुल तैयार हूँ। चलो देखते हैं। बस मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्यों? पता नहीं अंदर क्या है। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, मैंने सब प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लिए हैं। हमारा काम थोड़ा सीक्रेट है, समझा करो, इसीलिए ताले लगाए हैं। ठीक है।
चलो अंदर आओ। देखो देखो देखो। यकीन नहीं आ रहा सबा साहिबा, आपने तो प्रॉपर लेबोरेटरी बना रखी है यहाँ पर। यहाँ हम जबरदस्त क्रीमें बनाने जा रहे हैं। तुम तो सोच भी नहीं सकती, ये सब तो एक आगाज है। कैसा लगा? तैयार हो तुम? मैं बिल्कुल तैयार हूँ सबा साहिबा, लेकिन अभी तो मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, कैसे करूँगी ये सब? वो सब मैं संभाल लूंगी। हाँ हाँ, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मैं खुद देख लूंगी। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बाखबर हो, ज़हीन हो, क्रिएटिव माइंडेड हो और सबसे अहम बात, राज रखना जानती हो। क्या ख्याल है? वेटर का काम करने के बाद तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ख्वाब जैसा लग रहा है। बहुत खुश हूँ। देखो हमारे पास वो सब मौजूद है जो हमें चाहिए। हाँ। बस कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं जो हम जल्द मुकम्मल करेंगे। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है, लेकिन आपने ये सारी चीजें अपने घर वालों से क्यों छुपा रखी हैं? क्या वजह है? मतलब हम तो सिर्फ क्रीम बना रहे हैं ना? हम सिर्फ एक क्रीम नहीं बना रहे, हम एक ब्रांड बना रहे हैं। एक दिन आएगा जब हम खुद को कायद आमिर खान जैसे लोगों के बराबर खड़ा देखेंगे। हम कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आमिर, एफसून, मेरे बाबा कहाँ गए? नहीं मालूम, बिना बताए ही चले गए। वो तुमसे क्या पूछ रहे थे? डॉक्टर होने का पता चल गया उन्हें, और मैंने भी कह दिया कि हमारी मंगनी नहीं हुई। उन्होंने बोला कि क्यों झूठ बोला तुमने, तो मैंने कहा साथ बैठकर एफसून से बात कर लेते हैं, लेकिन वो माने नहीं। मैंने फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठाया। एफसून, उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो बहुत नाराज है। फोन जरूर करेंगे। और वो परवीन साहिबा? उन्हें नहीं मालूम। हाँ। एफसून, मेरी गलती है। अगर मैंने मंगनी का झूठ ना बोला होता तो आज ये सब ना होता। नहीं आमिर, नहीं, ये सब कुछ मेरे झूठ से ही तो शुरू हुआ है। मैंने तुम्हें अपने बाबा से मिलवाते हुए झूठ बोला, जब इस्तांबुल आई तब झूठ बोला, जब यहाँ काम शुरू किया तब झूठ बोला, हर बात पे झूठ बोला है मैंने परवीन साहिबा की धमकी आखिर मानी ही क्यों थी? कौन सी धमकी? उन्होंने कहा था 3 महीने अगर यहाँ काम नहीं किया तो फार्म ले लूंगी। क्या? हाँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना किया था मुझे आमिर, और मैं तुमसे क्या कहती? हाँ, इसीलिए तुम 3 महीने बाद जाने की बात करती रहती हो। हाँ, मैं 3 माह काम करके जाना चाहती थी। बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता, और वो फार्म भी हमारे पास ही रहता। मगर अब एफसून, देखो मुझे लगता है कि तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। कह दो यार कि ये सब तुमने अपने फार्म, घोड़ों के लिए या फिर मुलाजमों के लिए किया था। कुछ भी कह सकती हो सकता है वो मान जाए। नहीं आमिर, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबा परवीन साहिबा से नफरत करते हैं, मेरा मतलब उनका नाम भी लेना मना है। मैंने अपने हाथों से कबाड़ा कर दिया है। क्या किया मैंने, क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एफसून, देखो एक बात तो वाज़ेह है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाबा हैं, माफ कर देंगे तुम्हें, और तुम किसी का भी दिल जीतना जानती हो। उनका भी जीत लोगी। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, शाबाश। चलो चलकर देखते हैं कैसा केस आया है, साथ चलते हैं। चलो चलो आ जाओ। तुम हर दफा मुझे कैसे हंसा देते हो आमिर? ये एक सीक्रेट है। चलो। कहीं चलते हैं यार, बोर हो रही हूँ। यहीं बैठी रहो, इतनी गर्मी है, कहाँ जाएंगे हम? इतना बोरिंग है ना यार सब कुछ। हेलो, मैं जा रही हूँ अब। ओके। खैरियत तो है? ये यहाँ क्या कर रही है? गर्लफ्रेंड है क्या? आजकल हमसे तुम बातें छुपा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, हद होती है। मेरा उससे क्या ताल्लुक? अम्मी की मदद करने के लिए आई थी। क्या मतलब? कैसी मदद? सफाई करने आई थी? मत करो इस बारे में इतनी बात। इसने ये बैग कहाँ से लिया? काफी ब्रांडेड लग रहा है, और ये काफी महंगा बैग है। कौन सा बैग? छोड़ो यार, रेप्लिका होगा। क्यों ना कुछ खा लिया जाए दोस्तों। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है ना? हाँ बिल्कुल। बस बहुत हो गया आपा। एफसून, तुम ठीक तो हो ना? हाँ आसली, कितनी बार कहूँ ठीक हूँ मैं। अब मानूर कहाँ है?
हाँ, मैंने उससे कॉल की थी, वो फरीद अंकल को ढूंढने गई है। एफसून, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी अंकल को ढूंढने जाऊं? नहीं नहीं, वो जरा पहले रिलैक्स हो जाए, तब तक मैं भी सोच रही हूँ कि क्या बात करनी है, क्या कहना है, क्या कहूँ उनसे। असली, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कॉल करूंगी मैं, ठीक है? मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, जरा उन्हें निपटा लूं पहले। अच्छा ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे कॉल करके जरूर जरूर बताओगे। करूंगी मेरी जान। चलो फिर मिलते हैं। डॉक्टर, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं यहीं पे रहूं। थैंक यू जाना, थैंक यू सो मच। एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए। खुदा हाफिज। आइए मैडम, आइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। तशरीफ रखिए। आमिर साहब, अपनी किस्मत की लकीर बदलवाना चाहती हूँ। क्या? बैठिए तो फिर देखते हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। लगता है फिर से हिसाब किताब में फंस गए हो तुम शायद। आसली, तुम यहाँ इस वक्त खैरियत है? अब जब मेरा दिल उदास होता है तो मैं भी तुम्हारे पास ही चली आती हूँ, क्या करूँ? किसी से ज्यादा परेशान होकर तसल्ली चाहिए हो तो मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ। बैठ जाओ। वाकई तुम इसके लिए बिल्कुल सही इंसान हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं आइडिया कि तुम क्या सोचोगे सुनकर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस जगह को बचाने के लिए कुछ आइडियाज लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। क्या तुमसे शेयर करूँ मैं? छोड़ो, फजूल में खुद को मत थकाओ आसली। मेरे पार्टनर ने जो किया उसके बाद मेरा संभलना मुश्किल है। सबसे बेहतर यह है कि कारोबार किसी को बेचकर कर चुका हूँ। क्या वाकई में? लेकिन फिर बाद में क्या करोगे, कुछ सोचा है तुमने? सबसे बेहतर तो यही लगता है कि वापस इजमीर चला जाऊं, मगर जाने का दिल नहीं चाह रहा। नहीं मालूम, लेकिन सब कुछ वक्त पे छोड़ दूं। क्या ख्याल है? चलो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं वॉक पर चलते हैं। साहिल पर चलते हैं और चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अरे ये तो तुमने दिल पे वार कर दिया। आइसक्रीम मेरी कमजोरी है। हाँ। चलो चलते हैं। एक्चुअली अगर मैं सच कहूं तो मैंने पहले कभी ऐसी सर्जरी आज तक नहीं की। किस्मत की लकीरें बदलवाना काफी यूनिक डिसीजन है। शहवार साहिबा, माजरत के साथ एक बात पूछूंगी, आप ऐसा करवाना क्यों चाहती हैं अपने साथ? दरअसल मैं एक मशहूर फाल निकालने वाली हूँ। टैरो, कॉफी, सितारे, हाथ की लकीरें सब देखती हूँ। मेरी जिंदगी की लकीर बहुत छोटी है और मैं इसी में उलझ गई हूँ। ऐसा समझे कि इंसान जब किसी चीज में फंस जाता है तो वो खुद को बीमार कर बैठता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हाथ की लकीर छोटी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी छोटी होगी। हो सकता है, लेकिन मैं जब हाथ देखती हूँ तो मुझे मेरे इल्म के हिसाब से जिंदगी नहीं बल्कि अपनी मौत दिखाई देती है मुझे। मैं चाहती हूँ ये लकीरें मुझे उम्मीद दें। इंसान आईने में चेहरा देखकर उदास हो सकता है तो हाथ देखकर भी हो सकता है। आखिर हम एस्थेटिक सर्जरी क्यों करते हैं? खुद को बेहतर करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप मुझे अपना हाथ दोबारा दिखाएंगी? ठीक है, देखिए ये मेरी जिंदगी की लकीर है। गौर से देखिए, ये दरमियान से कट रही है। मैं चाहती हूँ ये लंबी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना आमिर साहब? अगर आप यही चाहती हैं तो मेरे जहन में एक आइडिया है कि हम टेक्निकली इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो क्या मैं बाद में अपना हाथ इस्तेमाल कर सकूंगी? जी बिल्कुल, आप इस्तेमाल कर सकेंगी। छोटा सा ऑपरेशन होगा, तकरीबन आधे घंटे का, लेकिन जख्म भरने में लगेगा तकरीबन 1 महीना। बिल्कुल 1 महीना लगेगा इसे ठीक होने में। मुझे मसला नहीं है, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। बहुत यूनिक ऑपरेशन होगा ये। अगर आप चाहें मैं आपका हाथ भी देख सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है। अपने बारे में कुछ जानने से डरना नहीं चाहिए। लाइए अपना हाथ दीजिए। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी यही कहूँगा, डरने वाली इसमें क्या बात। ख़वातीन का मुकद्दर बाएं हाथ में होता है और मर्दों का दाएं हाथ में होता है। ओ ओ क्या? हाँ क्या? ओ क्या तुम देख दोनों लिया की आपने? किस्मत की लकीरें बहुत करीब हैं और काफी कटी कटी भी हैं। तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग का मसला है। बचपन के सदमात हैं,
काम का जुनून भी है। रूहानी साथी लगते हो। मोहब्बत तो नहीं है आपस में? नहीं नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पार्टनर जी है ये बिल्कुल, मेरा। हम हॉस्पिटल के पार्टनर्स हैं। बहुत बड़ा नुकसान। तो ये देखिए आमिर साहब, ये आपके दिल की लकीर है, कितनी लहरदार, ये देख रहे हैं ना? जी हाँ। लहरों जैसी है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? यानी आमिर साहब सीरियस रिलेशनशिप से भागते हैं और टेम्परेरी रिश्ते पसंद करते हैं। वाह वाह, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। कसम से इन्हें कैसे पता? एक मिनट, तुम अपनी हथेली पे ध्यान दो, ये मेरी हथेली है इस वक्त। चुप रहो तुम, एक मिनट चुप रहो तुम। मेरे बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये बार बार महबूबा बदलना आपके ख्याल में क्यों होता है आमिर साहब? हाँ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, आपके ख्याल में क्यों होता है ऐसा? हाँ बताइए। लेकिन एक मिनट, मुझे तो सबसे ज्यादा यही बात जाननी है कि ये होता क्यों है। क्योंकि आमिर साहब मोहब्बत करने और मोहब्बत ना मिलने से डरते हैं। ओह, अब आपकी बारी। ओह, ज़र्ब के निशान, ये ज़रबे देख रहे हैं ना? बिल्कुल देख रहा हूँ। इस हाथ को तो मैं हर रोज देखता हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको क्या होता है, अच्छी तरह देख रहा हूँ मैं। आप मोहब्बत करने या मोहब्बत पाने से बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन बहुत जिद्दी हैं आप। जी हाँ, हाँ ठीक कहा। मैं तो इस पे पूरा यकीन करने लगा हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसी बातों पे यकीन आ रहा है। इन्होंने मुझे कायल कर लिया। लेकिन एक मिनट, आप अपने जज्बात को बिल्कुल नहीं तोल सकती एफसन साहिबा। यानी अगर कोई सामने आके कहे कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो आप सारी जिंदगी सिर्फ दोस्त बनकर गुजार देती हैं, जो कि बहुत गलत है। आपने अपने जज्बात को दफन करके रखा है। मगर ऐसा क्यों? हाँ, वो क्यों? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों? क्योंकि एफसन को अपने चाहने वालों के छोड़ जाने का खौफ होता है। Anyway, वो कहते हैं ना कि फाल पर यकीन मत करो लेकिन फाल के बगैर भी ना रहो, है ना? कुछ ऐसा ही कहते हैं। शहवार साहिबा, वो मेरा एक पेशेंट वेट कर रहा है, मैं उसके पास जा रही हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक बात बताइएगा, मेरी असिस्टेंट आपको डिटेल्स बता देगी और डेट हम बाद में तय कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, मैं तो शिद्दत से मुंतजिर हूँ। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। अगले हफ्ते 3 नए कामों से शुरुआत करेंगे, जैसा मैंने कहा था। आपने 6 माह में गिटार बजाना सीख लिया। लातीनी जबानों पर तो हम पहले ही दरमियानी सतह पर हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप में सीखने की लगन बहुत ही लाजवाब है। आपकी बदौलत यासिर साहब। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मालूम है कि मैं कितना डिप्रेशन में था। तलाक के बाद तो टूट सा गया था, लेकिन आपकी वजह से थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। ऐसा मत सोचिए, तलाक ने असल में आपको फायदा पहुँचाया है और आपने अपने ऊपर से एक बोझ उतार दिया है। यानी सजदा शुक्र अदा करें कि आपकी तलाक हो गई। बल्कि इस पर एक लतीफा याद आ गया। अभी दिमाग में आया, वो बड़ा मशहूर लतीफा है। अगर आपने सुना हुआ है तो मैं नहीं सुनाऊंगा। नहीं, आप सुनाए ना। एक उस्ताद और शागिर्द बात कर रहे थे, तो शागिर्द उस्ताद से कहने लगा कि उस्ताद जी, शादी बहुत ही अच्छी चीज होती है। उस्ताद ने कहा, हाँ बेटा, बीवी के साथ गम बांटता है इंसान। लेकिन शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी मुझे तो कोई गम ही नहीं है। उस्ताद कहने लगा, बेटा एक बार शादी तो करो, उसके बाद गम ही गम होगा तुम्हारे पास। वाह भाई, ये लतीफा टॉप 3 में है, कमाल का है। बहुत जबरदस्त। अगले हफ्ते इंतजार करूंगा, जरूर आइएगा। जी बिल्कुल, चलता हूँ। अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। काश ये दानिशमंदाना बातें तुम्हें भी कुछ फायदा दे जाती। इन बातों का वक्त नहीं रहा मानूर। मैंने यहाँ सब कुछ तय कर लिया है। यहाँ जो टैटू बनवाया था, जो मिट नहीं सका था, वो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। फॉलो मी प्लीज। देखो जरा ये कौन से कागजात हैं। तलाक के कागजात हैं ये। आखिरकार इस पर मेरा नाम भी आ ही गया है। अब मैं इस पर दस्तखत कर दूंगा। बात खत्म। मैं सुकून में आ गया। तलाक है तो तलाक ही सही। और अब मैं आजाद हो गया और मैंने अपने ऊपर का बोझ उतार फेंका है। अब मैं अपना लाइफ कोच खुद बनूंगा और खुद को बुलंद करूंगा बस। यासिर, मुझे तुम पर फख्र है लवर बॉय। लवर बॉय सुनकर अच्छा लगता है। ताहिर सर, आप कहाँ हैं यार? आपको ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। यासिर भाई, आपने टैटू का क्या किया? अभी तक रुमाल बांधकर घूम रहे हैं। छोड़े भाई, ला। अब भी मौजूद है। चलकर अभी मिटा देते हैं। सच में आप कहाँ गायब हो गए थे, पता ही नहीं चला। भाई कुछ काम भी होते हैं इंसान को। चले आए, मिटाते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ, बस आपके पीछे ही हूँ। मुझे राज की खुशबू आ रही है। कोई बहुत बड़ा राज छुपाया हुआ है, लेकिन महानूर जान लेगी। सच कह रहा हूँ महानूर,
इस हॉस्पिटल में कोई राज नहीं। तुम्हारा भी है, मेरा भी है, हर किसी का कोई ना कोई राज है। कोई ऐसी बात है जो वो नहीं कह सकता। सबके चेहरे बंद हैं। मेरे ख्याल में हम लोग सोशल डिसऑर्डर के आगाज पर हैं और वो बस होने ही वाला है। तुम अपना टैटू मिटवा दो, मुझे एक काम है। कहाँ जा रही हो? बर्बादी को रोकने। शाबाश। ये लीजिए मैम। कैसी हो तुम? अदीब भाई, आज तो बहुत खुश लग रहा है। क्या हुआ, कैफे के बारे में कोई अच्छी खबर है? अरे नहीं, सब कुछ वैसा ही है। चेहरा भी वैसा ही है। तुम्हें ऐसा लगा? बिल्कुल नहीं, आज तो वाकई खुश लग रहा है। अरे बस भी कर दो ना, चलो अपना काम करो। अच्छा ठीक है। वैसे वो औरत आपसे कुछ बात करना चाहती है। कौन? वो बैठी है उस तरफ। ठीक है। हेलो। ऑर्डर आ जाएगा आपका थोड़ी देर में। यार बतूल, ऐसा मत करो। क्या किया मैंने? मैं एक वेट्रेस हूँ और तुम यहाँ कस्टमर बनकर आए हो ना? तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। हाँ तो क्या करूँ मैं? यार आज मेरे दोस्तों के सामने। हाँ बोलो ना। शर्मिंदा हो गए मेरी वजह से? उनकी वजह से तुमसे शर्मिंदा हो गया। वो बस मजाक उड़ाने के लिए फजूल बातें करते रहते हैं, प्लीज समझो। और तुमने उनकी बातों से बचने के लिए कहा कि मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। तुम इतना नहीं कह सके कि ये मेरी दोस्त है। उनमें से किसी ने ब्रांडेड बैग की भी बात की और ये भी कहा कि सफाई करने आई है। तुमने तो उस वक्त भी क्लियर नहीं किया ना? ठीक कह रही हो, गलती थी मेरी, मानता हूँ। कोई बात नहीं जान, गलती मेरी है, मगर अब सब समझ आ गया है। यार बतूल। देख लिया तुमने मेन्यू? हाँ मगर मैं कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया। अगर तो कुछ खाना पीना नहीं है तो ये जगह खाली कर दो, समझ आई? कैफे वैसे भी लॉस में है। फरीद अंकल। फरीद अंकल, आने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे भाई ने कहा, वरना मैं नहीं आता। हाँ, तो अब बताओ मुझे क्या हुआ, क्या बात है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। बस ये चाहती हूँ कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट हो। सारा ने तुम्हारा जिक्र किया था तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह बहुत अच्छी रहेगी हमारा शो करने के लिए? मतलब अब क्या कहूँ मैं? हो तो सकता है, लेकिन मैं सबसे करीबी डेट कौन सी हो सकती है? मैं आपसे सीधी बात करूँ तो वैसे आपका बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, लेकिन मैं कोई तारीख नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये जगह बेच रहा हूँ। अच्छा, लेकिन क्यों? इतनी प्यारी जगह तो है, देखो ना। इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहाँ मिलेगी? सारा ने तारीफ की, लगता है सब यहीं आते हैं। हाँ ये तो है, कुछ पार्टनरशिप के मसले कह लें आप। बाज़ औक़ात दोस्ती और काम एक साथ नहीं चलते। मुझे लगता है कि तुम्हें एक दफा फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि इससे प्यारी जगह मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। यहाँ आने के बाद ही मुझे अंदाजा हुआ उसने जितनी तारीफें की थी वो कम है। हाँ बिल्कुल, यानी हम उनके साथ दोस्त जैसे हो गए थे। कस्टमर नहीं समझता था मैं। हाँ, छोड़ने पर थोड़ा दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नयापन अच्छा होता है। एनीवेज अब मुझे चलना होगा, सामान समेटने के काम है जो कि मुझे ही करना है। मुख्तसरन यूँ कहूँ कि मैं कोई पक्का दिन नहीं बता सकता। चाहो तो कोई और जगह देख लो, चाहो तो इंतजार करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं फिर कुछ और सोच लूंगी अपने लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, खुश रहें। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। हैव अ गुड डे। सेम टू यू। काफी देर से पानी नहीं पिया ना? आई वाकई भूल गई थी मैं तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हुआ, बाबा की कोई खबर मिली क्या? हाँ मिली है। मानू ने बहुत कोशिश करके बिलाखिर बाबा से कांटेक्ट कर ही लिया और वो उन्हें घर लेकर जाएगी। मैं भी थोड़ी देर में जाऊंगी और बात करूंगी उनसे। अच्छा, तो
उन्होंने पूछा कहाँ काम कर रही हो, तो क्या बताओगी? परवीन साहिबा के हॉस्पिटल में होती हो? नहीं नहीं, मुझे अब कुछ और सोचना पड़ेगा। यानी फिर से कोई नया झूठ बोलोगी? आमिर, बहुत सोचा है मैंने, नहीं कर सकती। बाबा को वैसे भी शुरू से परवीन साहिबा से बहुत नफरत है, और उनका वो ड्रिंकिंग वाला इश्यू भी तो है। अगर ये भी पता चला तो वो फिर कभी संभल नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करोगी तुम? यानी बाबा का ना ही मीडिया से कोई ताल्लुक है और ना ही सोशल मीडिया से, और ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट है। वो बस अपने फार्म हाउस में अकेले रहते हैं और किसी से बात भी नहीं करते। तुम उन्हें मनाओगी और अंतिम भेज दोगी? बस 1 ही महीना तो बाकी रह गया है। इस दौरान मैं कहीं भी हॉस्पिटल या परवीन साहिबा का जिक्र नहीं आने दूंगी। जितना कुछ मैंने सहा, जितनी मेहनत की है, सब जाया भी नहीं होगी और मेरे बाबा को दुख भी नहीं होगा। समझता हूँ। चलो खैर, मेरा 10 मिनट का काम बाकी है। चाहो तो इंतजार करो, साथ चलेंगे घर। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मैं घर पे हूँगा। आमिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यानी पता नहीं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं। तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये महीना खत्म होगा तो क्या वाकई चली जाओगी? मुझे यहाँ रोकने वाली कोई चीज है क्या? मैं हूं ना अफसून, मैं हूं। तुम्हें जिंदगी में जो भी चाहिए वो मैं हूं। इंतजार कर रहा हूं। कसम से अब भी उस हादसे को याद करती हूँ तो दिल बैठने लगता है मेरा। कुछ मत कहो परवीन, जब भी सोचता हूँ तो पागल सा हो जाता हूँ। तुम जानती हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कैसी देर? बिल्कुल देर नहीं हुई। ऐसा मत कहो काया, वो तुम्हारा बेटा है। उसे बस ये जानने की जरूरत है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। काम में पता ही नहीं लगा कि मैं एक बाप भी हूँ। मैं खुद को बरसों ये तसल्ली देता रहा कि मैं तो घर का खर्च चला रहा हूँ, लेकिन आमिर को, एक छोटे से नासमझ बच्चे को जिसे उसके अपने माँ बाप ने ही बेयार और मददगार छोड़ दिया था, सिर्फ रोटी कमाने वाले बाप की जरूरत नहीं थी, कभी भी नहीं। गलतियां हम सब ने की हैं काया। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, मगर वो सब माजी की बातें हैं। असल अहमियत तो उसकी है जो आगे होने वाला है। बिल्कुल। खुद को इल्जाम मत दो। अच्छा खैर, तुमने और अफसून ने क्या सोचा? वो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए वो हर गुनाह का इल्जाम सिर्फ मेरे सर पे डालती है, मगर मैं कोशिश करती रहूंगी। एक बात कहूँ तुमसे, अफसून वाकई हीरे जैसी लड़की है। आज वो फैक्ट्री भी आई थी और उसमें अजीब सी रोशनी है, हर जगह चमक बिखेर देती है। अगर तुम देखती तो हैरान रह जाती। वाकई यकीन करो मेरी बात का। लेकिन एक बुरी खबर भी है। क्या? अरे अरे घबराओ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। सबा अब से हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं करेगी। लेकिन क्यों? वो तो हमारा सारा काम संभाल रही थी काया, अचानक से क्या हुआ? पता नहीं, दिल नहीं जा रहा होगा उसका। तो कुछ मालूम करो ना उससे, कुछ अच्छी पेशकश करो, कोई अच्छी पोस्ट दे दो, कुछ तो ऐसा करो कि वो मान जाए काया। या फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम उसे अपना कमरा दे दो? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैंने बरसों सबा को फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने दिया, और अब इस मुश्किल वक्त में कहूँ कि ये लोग मेरा कमरा ले लो, मुझे मार डालेगी। हाँ। पता नहीं तुमने उसे फैक्ट्री में सालों क्यों नहीं आने दिया, तुम और तुम्हारे ये फजूल से उसूल। सबा का फोन आ रहा है। तुम चली जाओ, कहीं वो तुम्हें देख ना ले। क्यों, वीडियो कॉल है क्या? नहीं, लेकिन वो बहुत चालाक है, समझ जाएगी कि तुम यहाँ हो। वैसे भी अभी बहुत मुश्किल से ताल्लुकात बहाल हुए हैं। तुम चले जाओ प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ। आमिर के पास जाऊंगी, अभी देखूं तो कैसा है, शायद अफसून से भी मुलाकात हो जाए। ठीक है, सलाम कहना मेरी तरफ से। तुम भी मेरी तरफ से सलाम कहते। खुदा हाफिज। चलो ख्याल रखना। आए फरीद अंकल, आ जाए आ जाए आ जाए, उधर चले, उधर आ जाए। हिचकिचाए नहीं, आपका ही घर है। अब यहाँ आके आराम से बैठे, कोई जहमत नहीं होगी आपको। चले बैठ जाइए। हाँ
अच्छा हुआ कि आप आए फरीद अंकल। आप अफसून से मिले, बात करें, आपका दिल हल्का हो जाएगा। वो आपको सब कुछ बता देगी। वो मुझे क्या बताएगी? फरीद अंकल ऐसे नहीं चलेगा। मेरा मतलब आप इतनी दूर अंतिम से आए हैं, ये कैसी अना है? ठीक है, अफसून से गलती हुई है लेकिन ठीक कर लेगी। अफसून है वो। चाय लेकर आऊं आपके लिए? नहीं चाहिए। सुनो, मैं कसम खा के कहता हूँ कभी भी जा सकता हूँ, किसी भी वक्त। नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। लेकिन फरीद अंकल, 1 घंटा मिन्नतें की है मैंने आपको यहाँ लाने के लिए। चले तो फिर ठीक है, जैसा आपका दिल करे। लेकिन जब तक अफसून नहीं आती मैं आपके पास बैठी रहूंगी, बातें सुनूंगी। आप जानते हैं ना मुझे, मैं बहुत बोलती हूँ, बातें करूंगी आपसे। ठीक है, यही बैठा रहूंगा, नहीं जाऊंगा मैं। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? मेरे प्यारे फरीद अंकल, कुर्बान जाऊं आपकी मुस्कुराहट पर। कितने प्यारे हैं मेरे फरीद अंकल, सच में कितने प्यारे हैं। हाय अल्लाह, मैं सदका उतारूंगी मेरे प्यारे अंकल। चलो अब तुम जाओ बेटी। ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन पहले मेरी बात सुने, उसके दिल की बात सुने, उसे बात करने दे और उसके बाद जितना चीखना चिल्लाना हो चिल्ला लीजिएगा। चले अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अरे नहीं, मैं नहीं ले जा रही, चाबी भी यहीं छोड़ रही हूँ। चलो जाओ भी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक हो तुम? मैं बार बार अपने जहन में बाबा से बात करने के सीन्स दोहरा रही हूँ। अफसून, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? क्या होगा? क्या हुआ? क्या हुआ? आमिर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। बस थोड़ा सर चकरा गया था। क्या हुआ? तुम देखो मेरी तरफ। मेरी फिंगर को फॉलो करो। ठीक हो, मैं कुछ नहीं हुआ। परेशान मत हो अफसून। गाड़ी चला सकती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, मैं ड्राइव करती हूँ। आओ। ये क्या हो गया यार मेरे अल्लाह। तुम ध्यान से उतरो। उफ यार मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? आराम से आमिर, आराम से। आमिर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस तुम्हें गाड़ी चलाते हुए देखना चाहता था अरमान साहिबा। 1 मिनट। ठीक है, चल। सुना है कि उसके बाबा आ गए हैं और सबको खबरदार किया है कि अगली बार आए तो सबसे पहले अफसून को इत्तला की जाएगी। उसके बाबा आए ही क्यों थे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेने की जरूरत ही क्या है आखिर? हो सकता है कि इस मंगनी की खबर जब मीडिया पर चलना शुरू हुई हो तो उसके बाबा ने वहीं से देख ली होगी शायद। ये तो मंगेतर भी नहीं, उससे में क्या होगा, क्योंकि वो तो अंतिम का है। हर किसी के बाबा, मामू, चाचा हैं इस मुल्क में भरे हुए। शुक्र है मेरा कोई नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरी 4 माएँ हैं, 3 बाप हैं, 17 बहन भाई हैं, सैकड़ों कजन्स हैं और हजारों रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? तुम किसी से भी नहीं मिलती? जानती ही नहीं मैं उन्हें। यानी हम बहुत गरीब थे, असल वाले गरीब जिनके पास रोटी तक नहीं होती खाने के लिए। लेकिन तुम में तो बिल्कुल किसी एलीट कॉलेज की लड़की का स्टाइल है। हाँ, तो इसीलिए बिगड़े हुए बच्चे मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। वेट अ मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। फिर क्या हुआ था ये बता। फिर क्या होना था? बाबा काम के लिए जर्मनी चले गए थे। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया था और मेरी माँ ने फौरन ही नया शौहर ढूंढ लिया था। बाबा ने भी वहाँ पर दूसरी शादी कर ली थी, उनके और बच्चे होने लगे थे। इसी तरह से सिलसिला चलता गया, नस्ल बढ़ती गई। मैं शुरू से बोर्डिंग में पढ़ती रही तो किसी को नहीं जानती। मेरा सगा भाई भी अगर मेरे बराबर से गुजर जाए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो सब बता दिया, तुम लोगों को सब बता दिया, तो मेरा स्टाइल ही नहीं है। कहीं मैं बूढ़ी तो नहीं हो रही? इंसान जब बूढ़ा होने लगता है तो सब कुछ बताने लगता है। मैं तो जरा देखना कहीं मेरे चेहरे पर झुर्रियां तो नहीं है। बिल्कुल। अभी देखता हूँ, दिखाओ जरा। क्लियोपेट्रा जैसी खूबसूरत हो तुम। क्या?
क्लियोपेट्रा जैसा मास्क लगा देते हैं, फिर चाहो तो उसे सोने की सुइयों से सपोर्ट कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तुम इस तरह से हकला क्यों रहे हो? बहुत खराब है क्या? नहीं, बस एहतियातन कर लिया जाए तो बेहतर है। तुम्हें जरूरत तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम संभाल लेंगे। हाँ, यूं ही बेफिक्र परेशान हो रही थी मैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? हाँ हेलो ताहिर सर, वाकई कमाल कर दिया तुमने। ब्रावो, एक मुश्किल में फंसे इंसान पर एहसान कर दिया है तुमने। मुबारक हो तुमको। अरे ये क्या बात हुई? आखिर यासिर हमारा दोस्त है। ताहिर भाई, ये बताएं कि आप अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं? सब खैरियत तो है? यानी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कुछ नहीं, काम का स्ट्रेस होता है तो कॉफी पीने चला जाता हूँ। ओह, मेरा पेशेंट आ गया होगा। चलो मिलते हैं दोस्तों। पहले ही बहुत देर हो गई है मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपनी बीवी को धोखा तो नहीं दे रहा? यार बिला वजह बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ताहिर को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 15 साल से शादीशुदा है वो। अपनी शादी से खुश है, ऐसा आदमी नहीं है वो। अजीब बात है डॉक्टर, ये ऐसा आदमी किस किस्म का होता है ये बताइए। I mean, ऐसे ख्याल आया आपसे पूछो। अगर आप बुरा ना माने तो बदतमीजी मत करें, मेहरबानी होगी आपकी। ऐसी गपशप से खामोश रहना बेहतर है। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। आप अपना टाइम वेस्ट करें। तुम इतने नाराज क्यों हो गए? नहीं, नाराज नहीं, कुछ खास नहीं है। वो मास्क, हाँ कर लेंगे, मास्क कर लेंगे, ठीक है? ओके। रजा साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आमिर से मिलने आई हूँ मैं। उनकी मेहमान आई हैं, अंदर उनका इंतजार कर रही हैं। कौन? कह रही थी कि बीवी हूँ। Are you sure? मुझे तो यही बताया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो फिर मैं अफसून से मिल लेती हूँ। वैसे एक बात है अफसून, क्या पार्किंग की है? आज तक नहीं देखी मैंने। ज्यादा खुशामद मत करो मेरी, अच्छा? मुझे ड्राइव करना ज्यादा अच्छा लगता भी नहीं है वैसे। आई लाइक हॉर्स राइडिंग। ये लो चाबी। तैयार हो तुम? हो जाऊंगी तैयार। आमिर तुम जाओ अंदर, मैं जरा थोड़ी देर फ्रेश एयर ले लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब चाहो मुझे आवाज दे सकती हो, जानती हो ना ये बात? आमिर, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हाल है आमिर?
आमिर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी बात अब क्या सुनूं आखिर? हाँ, मैंने तुम्हें इतने साल कहाँ नहीं ढूंढा, क्या बात सुनूं अब तुम्हारी मैं? तुम कुछ नहीं जानते आमिर, मैं यमन में थी या फिर अफगानिस्तान में। तुम डिवोर्स लेने आई हो? मैं बात करने आई हूँ यहाँ पर। बाहर चली जाओ, इसी वक्त चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। आमिर देखो, मेरा बात मैंने करना कहा तुमसे। चली जाओ। आमिर। चली जाओ, मेरा दिल मत दुखाओ, चली जाओ। आमिर जाओ यहाँ से। तुम जरा मेरी सुकून से बात सुनोगे फरीद? तुम आखिर मेरी बेटी के घर में कर क्या रही हो? पहले मुझे ये बताओ। वो मेरी भी बेटी है। खामोश रहो। बाबा। तुम इस औरत से मिल रही थी? एक दूसरे के घर आना जाना था। तुमसे पूछ रहा हूँ अफसून, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बाबा आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। बाबा आप पुरसुकून होंगे तो आपको सब कुछ बता दूंगी। बाबा प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना। ये तवक्को मत रखना मुझसे, खामोश नहीं रह सकता मैं इस सब पर। पहले तो तुम उस कबाब फरोश को लेकर आ गई, फिर कहा कि मंगेतर है, और उसके बाद अब ये ड्रामा। इजाजत दो तो कुछ वजाहत करूं? अपना मुंह बंद रखना, मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी। अब तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया तो उसके बाद कभी मेरा चेहरा न देख सकोगी। अफसून, बताओ मुझे सब क्या है? बाबा मैं इनके हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैंने मजबूर किया था, मैं चाहती थी, मैंने ही बुलाया था अंतेब से। यानी इस वजह से तुमने वो जगह छोड़ी थी, हाँ? और तुमने इस दिन के लिए मुझसे झूठ बोला था। बाबा प्लीज। बाबा मत कहना तुम मुझे अब। ये औरत हमें छोड़कर चली गई थी, इसकी वजह से हमने क्या कुछ नहीं झेला, शायद तुम भूल गई हो। और तुमने मुझसे छुपकर इससे मिलना शुरू कर दिया। कब से मिल रही हो तुम इससे? और तुमने कब प्लान बनाया था इसका? नहीं बाबा, ये हमारा कोई प्लान नहीं था। बाबा जान, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये सब अचानक हो गया, मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। तुम तो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी ना अफसून, हाँ? लेकिन इसने हॉस्पिटल के लिए तुम्हें बहका दिया। नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं बाबा नहीं। बाबा ना मुझे हॉस्पिटल की परवाह है, ना मुझे इस घर की परवाह है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बाबा चलिए अपने घर चलते, बाबा प्लीज अपने घर चलते, प्लीज वापस चले। वो नहीं, बल्कि अब तुम्हारा घर यही है। अब जब कि तुम यहाँ आ गई हो और रह रही हो, तो बस फिर यहीं पर रहती रहो, अम्मी जान के साथ। और हाँ, आइंदा मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने मुझे सबके सामने रुसवा कर दिया। मैंने धमकी दी थी इसे फरीद कि अगर ये हॉस्पिटल में ना रुकी तो मैं इससे फार्म वापस ले लूंगी। हाँ, अच्छा किया। तो फिर उस फार्म की फाइल लो और अपने सर पर जोर से मारो, क्योंकि वो तुम्हारा ही है। बाबा नहीं। बाबा प्लीज यहाँ आइए। बाबा मत जाइए। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा प्लीज रुक जाइए। बाबा प्लीज रुक जाइए। बाबा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बाबा प्लीज मेरी बात। बाबा कहना बंद करो मुझे। तुम्हारा आज से कोई बाबा नहीं है। अब पीछे मत आना। अफसून, क्या हुआ परवीन साहिबा? चले गए बाबा? खुश हो गई आप? मजा आया आपको बात करके? दिल को सुकून तो बहुत मिला होगा। बाबा से मिलके कैसा लगा? हाँ, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई थी, वो यहाँ होगा मुझे नहीं पता था। यकीन करो मैं नहीं जानती थी, तुमने भी नहीं बताया मुझे। क्या बताती मैं आपको? बताइए ना, क्या बताती मैं आपको? आपको आखिर पता ही क्या है? मैंने और मेरे बाबा ने क्या क्या सहा है एक साथ, हमने क्या क्या झेला है, आपको पता ही क्या है? मेरे बाबा कैसे बर्बाद हो गए, आपको पता
करना ही क्या है आखिर? आप तो अपनी 20 साल से छोड़ी हुई बेटी को धमकी और ब्लैकमेल करने वाली औरत है। 20 साल कम होते हैं क्या? मैं सच कह रही हूँ अफसून, मुझे नहीं मालूम था। क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान दरार डालना चाहूंगी? कभी ऐसा नहीं चाहती मैं कुछ ऐसे बात करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनसे बात नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जब आपकी गैर मौजूदगी ने कभी फायदा नहीं दिया तो आपकी मौजूदगी क्या फायदा देगी हमें? सब खत्म हो गया, खत्म। मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। मैं मर चुकी हूँ आपके लिए। बेटा, अपनी बेटी मत कहे मुझे अपनी बेटी, और छुए मत मुझे। अपना हॉस्पिटल, अपनी जमीन ले ले और अपने सर पर मार ले। मैं आपके साथ नहीं हूँ, सब खत्म हो गया, सब खत्म। परवीन साहिबा, आपके खेल यही तक थे। आपका खेल खत्म हो चुका है, अब आप जाइए यहाँ से। मैं फार्म या हॉस्पिटल नहीं चाहती थी। तो क्या चाहती है? मैं अपने पास चाहती थी। इस तरह चाहती है मुझे? चाहती थी कि तुम मेरे पास रहो बेटा। माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। बस इतनी सी बात थी अफसून, और तुमने क्या सोच लिया मेरे बारे में? माँ होने के बारे में जानती ही क्या है? हाँ, आपके लिए माँ होने का मतलब आखिर है क्या? सब कुछ तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। बस करें, बस मैं आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चाहे प्लीज यहाँ से जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ से चली जाए। आप ठीक हैं? चले आए, थोड़ी देर मेरे साथ बैठे। अफसून, 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 सब कुछ खत्म हो गया। अफसून, मेरी तमाम कोशिशें बर्बाद हो गई। बाबा चले गए। मेरे बाबा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अफसून, संभालो खुद को। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैंने ये गलती कैसे कर दी आमिर? ये जानते हुए कि ऐसा ही होगा, ये जानते हुए कि मैं उन्हें खो दूंगी, जानते हुए मैंने उनसे झूठ कैसे बोल? ठीक है, बस करो, रिलैक्स हो जाओ, संभालो खुद को। तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे। तुमने ये उनके लिए किया, माफ कर देंगे वो तुम्हें। नहीं, वो मुझे माफ नहीं करेंगे, वो माफ नहीं करेंगे आमिर। तुम उन्हें नहीं जानते, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं मुझसे? उन्होंने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। आमिर, वो ये तो ना कहते, बेशक मुझे मार डालते, पर ये तो ना कहते। निकाल दिया उन्होंने मुझे। अफसून, देखो मेरी बात सुनो, अभी इन चीजों के बारे में मत सोचो, थोड़ा सुकून लो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो। नहीं हो रहा मुझसे। अफसून, मैं सुकून से नहीं बैठ सकती आमिर, मैं नहीं बैठ सकती सुकून से। अफसून, मुझे नहीं मालूम क्या करूं। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ। मैं अब उस हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मैं परवीन साहिबा के लिए काम नहीं करूंगी। मैं कल वहाँ जाऊंगी, जो कुछ भी साइन करना है साइन करके उसे छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी, नहीं काम करूंगी वहाँ। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करना, ठीक है? तुम चाहे जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। नहीं अफसून, हरगिज़ नहीं। जिस तरह तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। थोड़ा आराम करना चाहोगी तुम? चलो फिर थोड़ा सा लेट जाओ। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आओ यहाँ लेट जाओ आराम से। आओ, शाबाश।
एफसून। थैंक यू। वेलकम। क्या हाल है? मिलने का प्लान करें? उफ। बतूल, तुम्हारे इन उफ सुनकर तो मेरा दिमाग घूम जाता है। कुछ वक्त के लिए नहीं मिलो तो अच्छा है। वैसे क्या कर रही हो तुम? मैं अब सबा साहिबा के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी, वही तैयार कर रही हूँ। सबा साहिबा कौन है? आमिर साहब की वालिदा है ना। ओह। तो तुमने घरों का काम भी शुरू कर दिया है। ओह, क्या वो हाउसवाइफ नहीं है? नहीं, सबा साहिबा केमिकल इंजीनियर है। अच्छा। आप मुझे बातों में मत लगाएं, मुझे अपना काम करना है। जो भी करो, उस अदीब वाले मसले को हल करो। हल कर लूंगी यार, हल कर लूंगी। उस मसले को भी और बाकी चीजों को भी। तुम ये गुस्सा किसे दिखा रही हो? देखो मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। देखो कुछ बुरा हो जाएगा। तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहती, इसीलिए मैं खुद जा रही हूँ। बाय बाय। हाँ। अदीब का मसला हल कर लेना। ठीक है ना? अच्छा बस करो, जितना कहा उतना करो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती और दोबारा तुम्हारा सामना हो ये भी नहीं चाहती। गुड इवनिंग। खुश आमदीद बेटा, खुश आमदीद। कहाँ थे तुम? मैंने कितनी कॉल्स की मगर तुमने उठाया नहीं। दोस्तों के साथ था, बस बैठा हुआ था। जान बेटा, कौन है वो दोस्त? कभी उन दोस्तों से अपने बाबा और मुझे भी मिलवाओ। क्या कहते हो? क्या आपका सब कुछ जानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या? देखा ना इसका रवैया। बात सुनो, मैं कह रही हूँ उस लड़की का कोई न कोई मसला जरूर है। सबा प्लीज बात को मत बढ़ाओ। ऐसे कोई मसला नहीं। हमारा बच्चा हमेशा से ऐसा था। नहीं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो हमेशा बातों को टाल देता था। अब तो सीधे सीधे खुलकर मुंह पर जवाब देता है मुझे। मैं समझती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम सबसे बेहतर समझती हो। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। अब थोड़ा तुम भी समझो। हद हो गई यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा हक भी है, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ आमिर। आमिर, आमिर,
आमिर, आमिर, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा तुम चले गए। तो मैं इस हाल में छोड़ सकता हूँ क्या? तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। वैसे तुम्हें मेरा ड्राइवर वाला रूप ज्यादा पसंद था ना? चल। तुम मुझे हर हाल में हंसा देते हो। बस तुम हंसती रहो। जैसे करंट लग गया हो मुझे। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम हर वक्त काफी चार्ज रहते हो ना, जैसे कोई हाई वोल्टेज की लाइन तुम में घूम रही हो, इसलिए ऐसा कहा। और ये गाड़ियों में आखिर कॉफी की होल्डर दोनों साथ साथ क्यों होते हैं? बीच में कोई जगह क्यों नहीं छोड़ते ये लोग? मुझे समझ नहीं आता, क्या बेकार डिजाइन बनाते हैं ये लोग। अफसून, चुप रह सकती हो? अगर चुप हो गई तो अपने दिमाग की आवाजें सुनना शुरू कर दूंगी। बस मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। जो कुछ भी साइन करना है करके सब छोड़ के जाना चाहती हूँ मैं। वैसे देखो क्या हॉस्पिटल है यार। शुरू किया तो मसला, छोड़ रही हूँ तो मसला। मतलब फैसला कर लिया है, हॉस्पिटल छोड़ रही हो तुम, है ना? मैं वहाँ कैसे काम करूँ आमिर? कैसे रहूंगी मैं वहाँ? मेरे बाबा चले गए, हमारी जमीन चली गई। क्या मैं परवीन साहिबा के लिए वहाँ काम करती रहूँ? हाँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने काम पे ध्यान देता, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अपने लिए कोई और काम ढूंढना होगा। काश मैं किसी नए गांव में जा बसूं। लेकिन तुम लोगों ने इस्तांबुल में कोई गांव भी तो नहीं छोड़े हैं ना? एक ही वक्त में माँ के बगैर और बाप के बगैर रह गई। वैसे ही मेरी माँ तो पहले ही नहीं थी, और अब जमीन भी चली गई, काम भी चला गया, और अब घर भी गया। क्या घर से भी जा रही हो? ऐसा क्यों कहा तुमने? आमिर, जब मैं वहां पर काम नहीं कर रही तो उनके दिए हुए उस घर में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, मतलब तुम पूरी तरह से मेरी जिंदगी से जा रही हो, ये कहना चाह रही हो तुम? हाँ, मैं नहीं रह सकती आमिर, क्या करूँ? तो मेरे साथ रहो। अच्छा बस करो यार। क्यों, हम पहले ही एक ही घर में तो रह रहे हैं। आमिर, हम एक ही घर में नहीं रहते हैं, ओके? तुम नीचे के फ्लोर पे हो, मैं ऊपर के फ्लोर पे हूँ, दोनों बातें बिल्कुल अलग है, समझ आई? समझ गया, तुम जाना चाहती हो, समझ गया। तुम जाओ, मुझे एक काम है, मैं फिर वापस आता हूँ। वाकई में? ठीक है। एफसून, देखो, हर चीज को एक साथ ठीक करने की जल्दी ना करो, समझ आई? आप लोग इस तरफ चलिए, आमिर साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे। अफसून साहिबा भी आपको देख लेंगी। हाँ। स्वीटी, तुम हमसे पूछे बगैर मरीज ले रही हो? वो सब मुफ्त में देखे जाने वाले हैं। डियर, ये एक हॉस्पिटल है। आमिर साहब इस्तांबुल के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, और इस वक्त उनके पास कोई भी मुफ्त मरीज देखने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जो तुम मुझसे सुनती हो उस पर यकीन किया करो, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का मुझे भी पता है, इसमें लिखा है कि मशवरा करके काम करेंगे। महानूर, क्या हो रहा है? मुफ्त में देखे जाने वाले पेशेंट हैं अफसून साहिबा, और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। आप ठीक तो हैं? अगर आप चाहें तो कैंसिल कर दूंगी। नहीं, आज मैं सबको देख लूंगी एक एक करके, लेकिन कल से हम नए पेशेंट्स नहीं लेंगे, ओके? ठीक है। एज यू हैव सीन, बॉस को भी मालूम है कि ये काम ठीक नहीं हुआ, इसलिए अब से मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करोगी तुम। कोऑर्डिनेशन में रहना प्लीज।
अफसून, पूरी रात तो मैं कॉल करती रही हूँ। बाबा से मुलाकात कैसी रही? सब ठीक था ना? बाबा और प्रवीण साहिबा का सामना हो गया। क्या? पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि फिर क्या हुआ? बुरा हुआ। कल रात बहुत मुश्किल से गुजरी। मुझे फिक्र हो रही थी, ठीक है आप? सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए, फिक्र मत करें। अच्छा किया आ गए। चले आए, कॉफी बनाते हैं आपके लिए। आ जाए। लेकिन देखिए, हम फ्री पेशेंट्स को सिर्फ लिमिटेड सीट्स पर देख सकते हैं। हमारी तरजीह बच्चे और आप जैसे हादसे के बाद जरूरतमंद पेशेंट्स हैं। मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करें। अल्लाह आपसे राजी हो तो फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। पेशेंट बाद में देखना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मुफ्त पेशेंट्स का मसला मैंने शुरू किया था महानूर, इसलिए मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। पहले मैं कल की पेशेंट्स निपटा लूं, फिर मजीद पेशेंट्स नहीं लेंगे। तुम इस दौरान वकील से बात कर लो, मुझे क्या साइन करना है, क्या करना है, जो भी मामला है वो सब देख लूंगी मैं। ठीक है, देख लेना प्लीज। तुम कह रही हो कि अब घर में नहीं रहोगी और यहाँ काम भी नहीं करेंगे, अंतिम भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिलहाल मुझे कुछ नहीं मालूम। इस वक्त मैं बाबा से बात भी करना चाहती हूँ और यहाँ प्रवीण साहबा के साथ काम भी करना चाहती हूँ, बस इतना ही। अफसून, मुझे एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। अमेरिका चले जाते हैं। हाँ, एक नया तजुर्बा। आमिर हमारे पीछे आएगा, अली बकाक्ची भी शामिल हो जाएगा। अरे महानूर, तुम्हें अब भी आमिर की पड़ी हुई है। तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सच बताना मुझे। अम्मी को, जमीन को, परवीन साहिबा को और सबको एक तरफ रखो। क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होगी कि तुम आमिर को दोबारा कभी नहीं देख सकोगी? होगी, तकलीफ तो होगी। तो फिर कम से कम जहाँ भी काम करो, जहाँ रहो, उस आदमी के इलाके के करीब रहना, इस बात को ध्यान में रखो। बिल्कुल, घर भी मिल गया, काम भी मिल गया और आमिर के करीब भी रह लिया। ठीक है महानूर, ठीक है ठीक है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, वैसे तो तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है। खैर, मुझे क्या। भाई कह रहा हूँ ना, ठीक हूँ मैं, सच में बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आना, वैसे भी बहुत काम है मुझे। काम खत्म हो जाएंगे तो तुमसे खुद आके मिलूंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, मिलता हूँ फिर तुमसे। ओह सॉरी अफसून, कॉल पे हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं फोन देख रही थी अपना। ठीक है, फिर कॉल करता हूँ मैं तुम्हें। सॉरी अगेन। वैसे सुबह की निस्बत बेहतर लग रही हो तुम। कोई अपडेट? नहीं, कोई अपडेट नहीं मिली, कोई खबर नहीं है। बाबा से राब्ता नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मानने का फैसला किया है। हर मसला एक साथ हल नहीं कर सकती। आज के मसाइल निपटा लो, कल की कल देखी जाएगी। ये हुई ना बात। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो ना। आज सुबह तुम्हारी अम्मी से मिला, बहुत उदास थी और परेशान भी। आमिर, मुझे कुछ नहीं सुनना उनके बारे में, प्लीज मत बताओ। देखो, फिर से सुबह सुबह चॉकलेट खा रही हो। अगर कहीं और काम कर रही होती तो कौन तुम्हें रोकता, बताओ जरा मुझे। हाँ, और तुम कहीं भी आ जाओगे रुकने के लिए? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा, बस तुम ज्यादा दूर मत जाना। बस यही बात सुननी बाकी रह गई थी। अब कोई गम नहीं है। तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ से लेकर दूर मत जाना तक का सफर। वाह वाह। तुम्हारा नाम बेवजह अफसून नहीं रखा गया। तुम में एक जादुई कशिश है। डॉक्टर, कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन है? खुद देख लीजिए। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ अपना काम करके आती हूँ। आपका देखना बहुत जरूरी है।
सुनकर बहुत अफसोस हुआ परवीन। हाँ हाँ, लेकिन आखिरकार ये तो होना ही था। हाँ मैं यही हूँ। जब भी तुम बात करना चाहो हम बात कर सकते हैं, समझ गई परवीन? चलो अपना ख्याल रखना। ओके बाय। कैसा लगा ये सब काया साहब? तो बताएं, क्या आपने कभी अपना चेहरा इस घर की तरफ कभी घुमा कर देखा है? बताएं मुझे। मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ तो मैंने कोई जुर्म किया सबा साहिबा? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं ये जुर्म है या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा सुबह से खुद को कमरे में बंद करके बैठा है और बाहर आने की जहमत भी नहीं कर रहा। तो हाँ, तुमने बाप होने के नाते जुर्म किया है। अच्छा, तो फिर मैं उसके पास जाऊँ या कमरे में? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पे ध्यान देते हो मेरी जान। थोड़ा सा ध्यान उस पर दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा बताओ? हाँ, कभी तुमने उससे ये पूछा है कि बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ काया? बस क्या करूं, मैं आजकल तुम लोगों को खुश नहीं कर पा रहा, बहुत मसरूफियत है। तो तुम कोई परिंदा पकड़ कर दिखाओ मुझे, फिर बात करेंगे, समझे? मैं जा रही हूँ, तुम संभाल लेना, ठीक है? डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। ये खुद ही आपको ढूंढने के लिए जाने वाली थी, इसलिए मजबूरन आपको बुलाना पड़ा। ठीक है जानान, मैं संभाल लूंगा। ओके। मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी। तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो क्या? वो सिर्फ मैं था जो तुम्हें सालों से कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट साइन करो। मैं ठीक है, ठीक है, आराम से। मैं भी तलाक लेने आई हूँ, यही चाहते हो ना तुम? डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो क्या? नहीं। या तो वो डॉक्यूमेंट साइन करके यहाँ लेकर आओ, या फिर मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं शादीशुदा हूँ, चली जाओ इसी वक्त। कम इन। बाबा जान, बेटा क्या तुम बाहर नहीं आते हो? नहीं। क्यों? अम्मी ने भेजा आपको? नहीं, मैं तो खुद आया हूँ। मतलब अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ बात कर सकते हो। अगर कुछ हुआ तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ सकती हो, कोई मसला नहीं। बाबा अम्मी को कह दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। एक अजीब केस आया। फिगन साहिबा के जिस्म पे कुछ धब्बे हैं जो कि नहीं जा रहे। कई डॉक्टर्स को बताया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। या मेरे अल्लाह, तो उन्हें फौरन बुलाओ, भेजो यहाँ। आप अंदर जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद फिगन साहिबा। शुक्रिया, बस मुझे फिगन कह सकती हैं। मेरे साथ एक मसला है जो कोई हल नहीं कर सका। क्या आप देख सकती हैं? जी हाँ बिल्कुल। क्या आप अपना कोट उतार सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही धब्बे मेरे पैरों पर भी हैं जो नहीं जा रहे। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अब क्या ये कहीं और भी है? यहाँ पर। हमें आपके जल्दी कुछ टेस्ट करवाने होंगे। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं कुछ रिपोर्ट साथ लेकर भी आई हूँ। आइए। जी हाँ सर। पहले भी कई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा चुकी हैं मगर वजह मालूम नहीं हो रही है। सूजन और जख्म भी नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, शौहर की जानिब से तशद्दुद का कोई मामला नहीं है। खून के टेस्ट बिल्कुल साफ है, लिम्फ नोड्स बिल्कुल नॉर्मल है, यूरिन टेस्ट भी बिल्कुल सही आए उनके, कुछ भी नहीं निकला ऐसा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या मैं आपको उनके टेस्ट भेज सकती हूँ ताकि आप देखकर मुझे बता दें? बहुत शुक्रिया सर, खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। आपने कहा जख्म जो ठीक नहीं हो रहे? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? दिलचस्प केस है, क्या मैं देख सकती हूँ उसे? सेवदा नाम है मेरा।
मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और इस तरह के अजीब केसेस देखती हूँ, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो क्या वाकई में आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं? ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई जबरदस्त बात है ये। यानी कि आप इतनी बड़ी डॉक्टर होकर जरूरतमंद पेशेंट्स को ऐसे इलाज फराहम करती हैं। कितनी अच्छी बात है ये। ऐसा ही है, बल्कि आपको मैं अपना डॉक्टर ID कार्ड दिखा देती हूँ। ये देखिए, डॉक्टर सेवदा स्किन स्पेशलिस्ट। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर सेवदा। मैं एफसुन हूँ। तो चलिए जाकर टेस्ट देख कर आते हैं उनके। मैं समझ नहीं पा रही उनकी बीमारी को। ठीक है, शुक्रिया। आ जाइए। आपको ऑपरेशन के बाद ये तमाम मेडिसिन सूजन और जख्म के लिए बाकायदगी से लेनी होंगी। ठीक है डॉक्टर। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। बेटा, मैंने कहा था ना नहीं आना। सुनो भाई, प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं ना आपकी, क्या ख्याल है? अरे छोड़ो यार। मेरे भाई, तुम्हारा मूड खराब था। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने प्यारे से भाई से मिले बगैर चला जाऊं। एक खबर सुनाऊं तुम्हें? क्या हुआ? मेरी एक्स वाइफ आ गई है। हाँ, अब ये तो अच्छी खबर है ना? वो यहाँ आ गई थी, मेरे घर आ गई थी। वो किस मुंह से वापस आई है यार? आकर कहती है कि बात करते हैं। मैंने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी। उसे कहा कि डॉक्यूमेंट साइन करके ला दो मुझे। भाई एक बात कहूँ क्या? ठीक है, उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या तुम्हारी गलती थी इसमें? क्या ये तुम मुझसे पूछ रहे हो अदीब? उसने जो धोखा दिया उसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम भी जानते हो। ठीक है, मैं चुप हूँ, सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन जो बात मुझे तकलीफ देती है वो कुछ और है। क्या है वो? एफसून हॉस्पिटल छोड़ रही है। अरे यार, क्या हुआ? फिर से कोई तमाशा? ये दोनों साथ क्या कर रही हैं? क्या बातें कर रही हैं? इनका आपस में क्या ताल्लुक? पता नहीं। मुझे सिर्फ एफसून की फिक्र हो रही है यार। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने हॉस्पिटल में एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाने का वादा किया है। ओ भाई, तुम्हारा काम वाकई मुश्किल है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। आप यहाँ पे आ जाइए फिगन साहिबा, प्लीज। एफसून, एफसून, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी हकीकत कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। क्या बहुत जरूरी बात है? पेशेंट है मेरे पास। हाँ, जरूरी है, जरूरी है। चलो कहीं अकेले में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर, हर जगह आपको तलाश कर रही हूँ। ऑपरेशन टीम तैयार है, ताहिर सर भी आ गए, आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ऑपरेशन करना है। कोई बात नहीं आमिर, मैं यहीं पर हूँ। जब ऑपरेशन खत्म हो जाए तो हम बात कर लेंगे। ठीक है, सी यू आफ्टर ऑपरेशन। जारा, इन दोनों को हरगिज़ अकेला मत छोड़ना और उस औरत को कुछ भी बताने मत देना। ठीक है डॉक्टर, यू डोंट वरी। ओके। खैरियत हो? हेलो हेलो महानूर, अगर मुश्किल ना होती तो मैं कभी तुम्हें कॉल नहीं करती, लेकिन बहुत जरूरी है। क्या तुम मेरी टेबल से मेरा फोन और डायरी ले आओगे प्लीज? क्या हुआ? तुम्हारी नाजुक टांगे क्यों कांप गई? क्या मसला हुआ है? महानूर प्लीज बहस मत करो, जो कह रही हूँ जल्दी करो। ओके, तो प्लीज कहो, और कहो महानूर जान। ओके स्वीटी, प्लीज मेरा ये काम कर दो, आई रिक्वेस्ट। अरे मेरी जान, खुशी खुशी, बिल्कुल। क्या कहने, आमतौर पर मुझ पर भरोसा नहीं करती। लगता है कोई मामला चल रहा है। मालूम कर लेगी महानूर। फिगन साहिबा, आप सच कह रही हैं कि आप पर कभी तशद्दुद नहीं किया गया? बिल्कुल यकीन है, मैं अकेली रहती हूँ। कोई शरारती या खतरनाक शख्स मेरे आसपास नहीं है। ठीक है, तो फिर पहले हम आपकी बीमारी का इलाज करते हैं और फिर मैं आपको कुछ लड़ाई के तरीके सिखाती हूँ, क्योंकि आप अकेली रहती हैं, आपके काम आ सकते हैं। क्या हाल ही में आपने कुछ नई चीज खाई है जो आपको सूट नहीं की, या किसी नए एनवायरनमेंट में गई हो आप? नहीं, बस काम से घर, घर से काम। मैं सालों से इसी फैक्ट्री में हूँ और मैंने कुछ नया भी नहीं खाया। क्या ये किसी कीड़े के काटने की वजह से हो सकता है? नहीं, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, ये वो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो काफी दिलचस्प है। मुकम्मल जख्म भी नहीं लग रहा और हल्का हल्का सा दाग है यहाँ पर। जी हाँ। अच्छा खैर, मेरे पास इसके लिए एक सोल्यूशन है जो ऐसे जख्मों के लिए इस्तेमाल होता है जो ठीक नहीं होते। वाकई में? ये तो अच्छा होगा, आजमा के देखते हैं। हम इसकी वजह जरूर मालूम करेंगे, फिक्र मत करें आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ये जख्म क्यों होते हैं ये सब पता चल जाएगा।
जानान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कोई मसला है? डॉक्टर, मुझे भी एक जख्म हो गया है बॉडी पर। आप जब उनका जख्म देखेंगी तो मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जानान, हर जख्म एक जैसा नहीं होता। तुम भी तो जानती हो, तुम सालों से आमिर के साथ हो, है ना? तुम डॉक्टर के करीब हो। अच्छा, मुझे दिखाओ अपना जख्म कहाँ है? बिल्कुल फिगन साहिबा जैसा जख्म है मुझे भी, इसीलिए मैं देखने के लिए आ गई थी। वैसे भी आमिर साहब तो ऑपरेशन में है, आराम से वक्त गुजार सकती हूँ मैं यहाँ। तुम तो जानती हो। बिल्कुल। चलिए फिर मैं जाती हूँ, सैफदा साहिबा के पास सोल्यूशन ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जाओ, मैं सारा सामान ले आई हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी छठी हिस कह रही है। अरे छोड़ो यार इसे। आओ, एक बात करनी है। क्यों? लेकिन क्या हुआ? फिगन साहिबा, हम बस आ रहे हैं अभी। हाँ, हाँ बोलो। आमिर मुझे कुछ बताना चाहता है। बहुत सीरियस और घबराया हुआ लग रहा था मुझे। तो क्या हुआ कल रात? कल रात परवीन साहिबा और मेरे बाबा के जाने के बाद वो मेरे साथ ही रह गया था। क्या बात है, वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है? मुझे तो पहले से पता था कि आमिर ऐसा जरूर करेगा। महानूर, मुझे शर्मिंदा तो मत करो यार। और अचानक बारिश शुरू हो गई। क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? हाँ, ख्वाब देख रहे हैं। अचानक से बारिश शुरू हो गई अगस्त के महीने में। अच्छा ठीक है। मानसून की बारिश नहीं होती क्या अफसून? ठीक है यार, तुमने मूड खराब कर दिया। मैंने ठीक है कह दिया, बारिश नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो आगे चलो। तुम समंदर को देख रही हो, अचानक से आमिर पीछे से आता है और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। तुम उसकी तरफ मुड़ती हो और अफसून, कल रात मैं तुम्हें सुबह तक देखता रहा और सुबह तुमसे दूर भाग गया, क्योंकि मैं जहां भी देखता हूं बस तुम ही हो। मेरे सुनने वाले हर गाने में और हर खूबसूरती में बस तुम्हें देखता हूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अब तुम्हें समझ आई कि मैं तुमसे क्यों भागता था। आमिर। अफसून, मुझे किस करो। अफसून, किस करो मुझे, किस करो। मैं कह रही हूँ कि किस करो। ये क्यों कहूंगी मैं उससे? हाँ तो कह दिया, तो इसमें क्या कहूंगी मैं? एक बार पहले भी उसे कहा था ना कि मुझे किस करो। उसके बाद क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं है? मेरे साथ नहीं कहूंगी किस करो। क्यों कहूंगी उससे? ऐसा बुराई क्या? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, बस खत्म। हाँ बस यही तक था, खत्म हो गया। चलो चलो यहाँ से। अच्छा तो तुम देख लो, खुद को किसी और के साथ सोच लो ना फिर। भाई थैंक यू कि आपने मेरा साथ दिया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जबकि ये आसान ऑपरेशन है? अफसून के साथ हादसे के बाद से मुझे अक्सर चक्कर से आ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिजिकली तो कोई मसला नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये तो अच्छा किया तुमने। चलो शुरू करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। यार मैंने शॉपिंग पे इस महीने हद से ज़्यादा खर्चा कर दिया है। मुझे ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के बाद ये अंदाज़ा हुआ। कुछ दोस्तों ने तुम्हारे काम के बारे में मुझे बताया था, यानी पार्ट टाइम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी जान, हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम कुछ काम करके पैसे कमा लोगी और शायद ये कर्जा अदा करने के बाद मुझे दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे तुम जिस तरह भी चाहो उस तरह मजे करो, कोई मसला नहीं। वैसे लोगों को लत भी लग जाती है।